माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम जानेंगे कि हेल्थ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हेल्दी रहने के लिए कितनी तरह की विटामिन की जरूरत होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई बार विटामिन की जरूरत भोजन से पूरा नहीं हो पाती। ऐसे में कुछ सप्लीमेंट्स की मदद दी जा सकती है। हालांकि इससे बचना चाहिए और डॉक्टर से सजेशन जरूर लेना चाहिए कि सप्लीमेंट्स हम लें या ना लें, क्योंकि कुछ सप्लीमेंट्स जो है वो हमें हानि पहुंचाते हैं। शरीर को सेहतमंद रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी बीमारियों को हमसे दूर रखने में। और विटामिन जो है हमारे शरीर को ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। विटामिन की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हम बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। शरीर में विटामिन की कमी का असर साफ देखने को मिलता है। एक दो नहीं, बल्कि हमारे शरीर में रोजाना कई तरह के विटामिन की आवश्यकता होती है। इन्हें कई सोर्सों से पाया जा सकता है और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हर दिन हमें विटामिन की जरूरत पड़ती है। मेरे फ्रेंड, हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हेल्दी रहने के लिए किसी भी इंसान को हर दिन एक निश्चित मात्रा में विटामिन की जरूरत होती है और इसकी जरूरत जो है उसके उम्र, वो स्त्री या पुरुष है, उसके हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करता है। हालांकि यह विटामिन कौन सी है इसका भी ध्यान रखना काफी आवश्यक है। अब हम जानेंगे विटामिन कितने तरह की होती है। मेरे फ्रेंड, कुल 13 तरह के विटामिन होते हैं। 13 तरह के, जिनमें से 9 पानी में घुलने वाले होते हैं और 4 प्रकार के जो होते हैं फैट में घुलने वाले विटामिन होते हैं। 9 विटामिन पानी में घुल जाते हैं और 4 प्रकार के विटामिन जो है वो फैट में घुलते हैं। इन विटामिन में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7 एंड विटामिन B9 तथा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के शामिल हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनमें से कुछ को हमें अनिवार्य रूप में डेली लेना है। रोजाना शरीर के लिए अनिवार्य कौन से विटामिन हैं, कौन से विटामिन को हमें डेली लेना है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6 और विटामिन B12। इन विटामिनों को हमें डेली लेना है, इसकी हमें डेली आवश्यकता होती है। अब प्रश्न उठता है, क्या सिर्फ खाना खाकर पूरी कर सकते हैं हम विटामिन की इन जरूरतों को? हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन की जरूरत को पूरा करने के लिए खाना अहम भूमिका निभाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है खाना का। हमारे आहार में अगर फल, सब्जियां, साबुत अनाज, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट्स अगर रहते हैं तो हम कुछ हद तक इन विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन सी के लिए खट्टे फल, विटामिन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन ई के लिए नट्स और सीड्स जरूर खाना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई बार विटामिन की जरूरत भोजन से पूरी नहीं होती है। विटामिन के कुछ ऐसे प्रकार हैं जो भोजन से पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे में कुछ सप्लीमेंट्स की हम मदद ले सकते हैं। हालांकि हमें सप्लीमेंट से बचना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सप्लीमेंट से बचना चाहिए और डॉक्टर के सजेशन पर ही हमें सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भोजन से ही हमें विटामिन मिल जाए। ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है अगर हम विटामिन की कमी को भोजन से ही पूरा करें। और ज़्यादा विटामिन भी हानिकारक है मेरे फ्रेंड। डॉक्टर्स के मुताबिक इम्यून सिस्टम से लेकर हेल्दी स्किन, बाल, मेटाबॉलिज्म यानी ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन बेहद जरूरी होते हैं। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो यह हानि भी पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर विटामिन ए की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? लीवर को नुकसान होता है। बहुत जानने की आवश्यकता है। विटामिन ए अगर ज़्यादा हो जाए तो लीवर हमारा
क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्योंकि ये लिवर पर इफेक्ट करता है। और सप्लीमेंट्स लेने से विटामिन शरीर में ज़्यादा मात्रा में पहुंच सकते हैं। क्यों सप्लीमेंट्स को मना किया जाता है? सप्लीमेंट्स में विटामिन एक मैंने कंट्रोल नहीं है, वो ज़्यादा होते हैं और ये जो है हमारे शरीर के अंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आहार के जरिए विटामिन की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी तरह के अगर कन्फ्यूज़न हो, अगर कोई दिक्कत हो, तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए कि हमें कौन से सप्लीमेंट्स लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है। ये बहुत ही आवश्यक है। तो इन सब का ध्यान रख के हम अपने स्वास्थ्य को काफ़ी अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।